ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा प्राइमरी फिलामेंट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखेंगे मायोफिलामेंट्स में सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा जो है ध्यान से समझेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, इससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया आपको कि डिटेलिंग में यदि हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि इससे सुपरफिशियली तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हम धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं। ठीक है, कि हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि मसल फाइबर जो है वो कैसा दिखता है। ठीक, मसल फाइबर जो है सुपरफिशियली जब हमने देखा कैसा दिखता है, जब हमने उसे डीप करके देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक थोड़ा सा जो है उसको बढ़ाया, एनलार्ज किया व्यू को, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें कि दो हमें क्या दिखे, बैंड्स दिखे, और उन्हें जो है एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। अब हम एक्टिन और मायोसिन का भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक, तो जब हम मायोसिन को देखते हैं तो मायोसिन हमें कैसा दिखता है, इस प्रकार का दिखता है जब हम उसे देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली। जब इसके सिंगल जो है इसकी जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, इस मायोसिन प्रोटीन का जब हम पॉलीमर्स को जब हम देख रहे हैं, पॉलीमर का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इस प्रकार क्या होता है कि ये पॉलीमर मिलके मायोसिन बनाता है, और मायोसिन जो है वो हमें इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, और जब हम बहुत सुपरफिशियली दिखते हैं तो वो सिर्फ हमें कलर्स के बैंड्स दिखते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे मायोफिलामेंट्स में सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स, और वो सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स जो कि मैंने यहाँ से ब्लू कलर से बनाया है उसे कहते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट्स। तो ये एक्टिन कहा जाता है, एक्टिन मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। और ये एक्टिन मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं, दे आर थिन देन दिस मायोसिन, एंड इसलिए इसे थिन मायोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं इसका वन एंड फ्री होता है और अदर एंड जो है वो जेड लाइन से कनेक्टेड रहता है। अदर एंड कनेक्टेड विथ जेड लाइन। ठीक, जेड लाइन से कनेक्टेड रहता है। अब जब हम इसका माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्टिन जो है इसके दो मेन प्रोटीन्स जो हैं उनसे बना हुआ है। जैसे कि मीरोमाइसिन से मायोसिन बना था, वैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से हमारा एक्टिन बना रहता है। तो इसके दो मेन स्ट्रक्चर हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बता रही हूँ। ठीक, ओके। ठीक है, अब ये जो राउंड ग्लोब्यूलर मैं आपको दिखा रही हूं, ये जो होता है ये होता है एफ एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन। ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम एक्टिन का, तो हमें दो जो हैं वो दिखते हैं, फाइब्रस प्रोटीन दिखता है, और जिसके कि दो स्ट्रैंड्स रहते हैं और दो हेलिकल जो हैं वो हेलिकल जो, जैसे कि एक दूसरे को हेलिकल कैसे जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन है एक दूसरे को जो है वुंडेड करते रहते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं, और इस प्रकार से ये दो फाइब्रस एक्टिन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको दो फाइब्रस एक्टिन दिख रहे हैं। ठीक, और वो हेलिकली वुंडेड हैं विद ईच अदर, और इसको कहते हैं फाइब्रस एक्टिन। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं फाइब्रस एक्टिन।
ठीक, अब F फाइब्रस एक्टिन, जो ये फाइब्रस एक्टिन है इसकी भी एक स्मॉल यूनिट है और उसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन। ठीक, तो ये जो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं जी एक्टिन। और ये बहुत सारे जो ग्लोब्यूलर एक्टिन रहते हैं वो मिलके ये क्या फॉर्म करते हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं एफ एक्टिन। ठीक, तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है फाइब्रस एक्टिन रहता है और फाइब्रस एक्टिन के दो स्ट्रैंड्स रहते हैं जो एक दूसरे को हेलिकली वुंडेड रहते हैं विद ईच अदर। और इसके साथ में इसके साथ में जो पैरेलल है वो एक जो है वो पैरेलल जो प्रोटीन चलता है, जो पैरेलल हमको दिखता है स्ट्रक्चर, देखिए इसके पैरेलल जो है इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये जो पॉलीमर होता है ट्रोपोमायोसिन ये पैरेलल चलता है फाइब्रस एक्टिन के। तो पैरेलल टू फाइब्रस एक्टिन एफ एक्टिन भी कहा गया है इसे। ठीक है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन और इन्हें कहा गया है ट्रोपोमायोसिन। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर में जो है जो हमें पर्पल कलर से मैंने फॉर्म किया है वो लाइन जो है वो जो स्ट्रैंड है वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। और ठीक है, एक इंटरवल पे ठीक, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे एक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, और उसे कहते हैं ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन रहता है, ये जो ट्रोपोनिन रहता है ये क्या रहता है, ट्रोपोनिन इज 3 ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड और इसे कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक, तो जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन जो है वो सरफेस करता है, इट गिव्स द सरफेस टू अटैच विद द मायोसिन। और इसीलिए जो है ये हमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के आसपास रहते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो अटैच होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये जो ट्रोपोनिन है ये अटैच होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स के जो है हैवी मीरोमायोसिन जो था उससे अटैच होता है ट्रोपोनिन। और इस प्रकार पर्टिकुलर इंटरवल पे जो एक्टिन का स्ट्रक्चर है उसमें पर्टिकुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन होते हैं। और ये ट्रोपोनिन क्या है, इट्स अ ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड, इट्स अ 3 ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड। दैट मीन्स कि 3 ग्लोब्यूल्स होते हैं ऑन ईच अदर लाइक दिस, और इसलिए जो है इसे कहा गया है ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड। और जो आउटर मोस्ट होता है वो क्या करता है, इट अटैचेस विद द मायोसिन फिलामेंट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, या एक्टिन फिलामेंट को कहा जाता है थिन फिलामेंट या सेकेंडरी मायो फिलामेंट। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। और इसके स्ट्रक्चर में जो है जो पॉइंट याद रखने के वो ये हैं कि इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम के 2 प्रोटीन होते हैं और इसमें क्या होता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन की चेन होती है और वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो एफ
फाइब्रस एक्टिन कहलाती है वो चेन, और वो बनती है ग्लोब्यूलर एक्टिन से, जो कि ग्लोब्यूल शेप के रहते हैं, और उनसे ये बनती है फाइब्रस एक्टिन। फाइब्रस एक्टिन के पैरेलल जो है एक प्रोटीन की जो है वो सीरीज रहती है, और वो प्रोटीन कहलाता है, उसका स्ट्रैंड्स रहते हैं, और वो ट्रोपोमायोसिन कहलाता है। और ट्रोपोमायोसिन जो है इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल पे 3 पॉलीपेप्टाइड की जो है ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड जो है हमें मिलते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल, और उन 3 ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड को क्या कहा जाता है? ट्रोपोनिन कहा जाता है। और ये जो ट्रोपोनिन है ये क्या होते हैं? ये मायोसिन से अटैच होते हैं, और एक मायोसिन के आसपास 6 जो है एक्टिन फिलामेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी मायोफिलामेंट। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होगा ये हम देखते हैं। ओके, ये जो है ये है रिलैक्सेशन की पोजीशन। ठीक, ओके, सो यहां हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, और इट इज पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसमें जो है कैसा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ओके, ये जो है वो हमारी क्या है? ओके, ये 2 Z लाइन है। ठीक, ओके, ये 2 Z लाइन है। ठीक है, और ये हमारी M लाइन है। ठीक, ओके, यहां से जो है ठीक है, ठीक, ओके, सो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो रिलैक्सेशन जब होगा फाइबर का, जब रिलैक्सेशन रहेगा तब हमें जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो है ये हमारा है आई बैंड या लाइट बैंड। ठीक, ये जो हमारा है ये है ए बैंड। ठीक, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये हम बता रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो आई बैंड है उसका एरिया कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फिलामेंट्स हैं वो पास आ रहे हैं। ठीक है, और हालांकि पार्शियल
जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा नहीं होती फिलामेंट्स की, ठीक है। जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ ज्यादा ओवरलैपिंग जो है वो किसकी होती है, मायोसिन और एक्टिन की ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। तो जब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई बैंड का कितना एरिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई बैंड का कितना एरिया है। दैट मीन्स कि आई बैंड जो लाइट एरिया है वो कम होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। इसी प्रकार जब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, जब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके, तब क्या होगा कि ये एरिया जो है ठीक है। ठीक, तो जब हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें जो आई बैंड है वो रहता ही नहीं है, ठीक है। जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है फिलामेंट का, तो क्या होता है कि वो कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो जाते हैं और इसलिए आई बैंड रहता ही नहीं है और कंप्लीट डार्क दिखता है। जो मसल फाइबर हैं वो कंप्लीट डार्क दिखता है, लाइट एरिया नहीं होता, क्योंकि मसल्स के ओवरलैपिंग, जो मायोफिलामेंट्स हैं उनकी ओवरलैपिंग के कारण, कंप्लीट ओवरलैपिंग के कारण आप देख रहे हैं कि देयर इज आई बैंड जो है वो बचा ही नहीं है, लाइट एरिया बचा ही नहीं है और जो मसल फाइबर है वो पूरा हमें रेड दिखता है, ठीक। तो आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि जो रिलैक्सेशन है, यदि हम बड़े इसमें देखेंगे तो रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है कि काफी जो बड़ा है वो आई बैंड हमें दिख रहा है, दिस इज द आई बैंड, ठीक। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा तो जो मसल फिलामेंट्स है वो पास आते रहेंगे और आई बैंड्स जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा और जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा आई बैंड और जो मसल फाइबर है वो हमें पूरा जो है डार्क कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मसल्स का जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है मसल सिस्टम का, कि हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है, प्राइमरी फिलामेंट का स्ट्रक्चर हमने देखा, मायोसिन का, और उसका जो है पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने जो है एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा, उसमें ट्रोपोमायोसिन और जो है हमने क्या देखे, ट्रोपोनिन देखे और साथ में एफ एक्टिन और जी एक्टिन देखे, ठीक है। एफ जी एक्टिन से मिलके एफ एक्टिन बनता है, ठीक। इस प्रकार और फिर हमने देखा कि रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में जो मसल फाइबर है उसमें मायोफिलामेंट में क्या जो है वो होता है मूवमेंट और इस प्रकार मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और किस प्रकार से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ये हम देखा। हमने स्ट्रक्चर देखा, बेसिक यूनिट देखी हमने मसल्स की, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप ऑफ मसल्स में क्या होता है, स्मूथ मसल्स और जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है, कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल है, ये दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्राइटेड मसल्स और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा आज, ठीक। तो आप नोट कर सकते हैं और सभी स्ट्रक्चर एक जगह पे मैंने बनाए हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ओके, तो हमने स्ट्राइटेड मसल देखी मस्कुलर सिस्टम में, मसल सिस्टम में। अब हम बाकी जो है उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स दे आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं और हम भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट है वो हम खुद भी कर सकते हैं और इसलिए ये मसल्स वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें मूव कर सकते हैं। इसलिए जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं। दूसरा एक बात कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, दे सून गेट फटिग्ड। और क्यों फटिग हो जाती है? क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकती और इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्शन, यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो उसके बाद रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है। नहीं तो जो हमें पेन होता है मसल्स में, वो यदि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो या बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हो मसल्स का, तो उसके कारण हमें जो है पेन हो सकता है मसल्स में और हमारी मसल्स जो हैं बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रह गए थे हमारे स्ट्राइटेड मसल्स में। अब हम देखेंगे स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये वो मसल्स हैं जो कि ऑर्गन्स में रहती हैं और इसलिए इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरा मतलब कि ऑर्गन, तो इसलिए कहते हैं इसे विसरल मसल्स। ठीक है, ये बोन्स से अटैच नहीं होती हैं और ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं और इसलिए इसे विसरल मसल्स कहते हैं। ये स्पिंडल शेप होती हैं और नॉन स्ट्राइटेड होती है, इसमें कोई स्ट्राई नहीं में दिखते, नॉन स्ट्राइटेड। ठीक, नॉन स्ट्राइटेड दिखती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, जैसे कि स्ट्राइटेड मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ये हमें यूनिन्यूक्लिएटेड दिखती है और ऑर्गन्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑर्गन्स के वर्क के लिए हमें स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा सप्लाई की जाती है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ANS जिसे कहते हैं, उसके द्वारा इसकी सप्लाई होती है और इसे इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये इनका जो मूवमेंट है वो हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए इन मसल्स को इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो है वो हमारी स्मूथ मसल्स हो गई, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं और ये विसरल मसल्स भी कहलाती हैं। ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, बोन्स से अटैच नहीं होती, ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं और उनके मूवमेंट के लिए जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल। देन दे आर सप्लाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एंड सो दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स एंड वी कैन नॉट मूव देम एट आवर विल। ओके, okay, now we will see the cardiac muscle. The third type of muscle are called cardiac muscle. ठीक है, ये सेकेंड टाइप था, ये है थर्ड टाइप। तो जो कार्डियक मसल्स है, ऑफ कोर्स कार्डियक मतलब हार्ट, तो जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ये जो है सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, ये स्ट्राइटेड होती हैं और ये ब्रांच्ड होती हैं। इनकी ब्रांच जो है वो निकलती है, ब्रांच होती हैं और दे आर अटैच्ड बाय क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन देम। क्रॉस ब्रिज होते हैं उनके बीच में और उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो एक दूसरे से अटैच होती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में जो हैं न्यूमरस
माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ओके, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये न्यूमरस होने का कारण ये है क्योंकि हमारे कार्डियक मसल्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू बीटिंग कर रही है हमारी हार्ट मसल्स, इसलिए कार्डियक मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनसे कि एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, एंड दे हेल्प इनटू द बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक, ओके। सो इसका स्ट्रक्चर यदि हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू यदि हम यहाँ देखते हैं, ठीक, दिस इज द स्पिंडल, और ये जो है मसल्स हैं, मसल्स के फाइबर्स हैं, ठीक है। 3D अरेंजमेंट होता है हमारी फाइबर्स के बीच में, ठीक। इसका जो न्यूक्लियस है डीप होता है, सेंटर में होता है, और यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक ब्रिजेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं इसके बीच में, और इन ऑब्लिक ब्रिजेस के द्वारा ये फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। दीज आर द ऑब्लिक ब्रिजेस, ठीक। तो दीज आर द ऑब्लिक ब्रिजेस, ये जो है वो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, ये जो है ये है ऑब्लिक ब्रिजेस, ठीक। मसल फाइबर्स जो है हमारी, जो कार्डियक मसल फाइबर, वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसका डीप होता है न्यूक्लियस, डीप एंड इन सेंटर, न्यूक्लियस जो है वो डीप होता है और सेंटर में रहता है, ठीक है। और इसका जो ट्यूब्यूलर जो सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या होता है, टी सिस्टम या ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो क्या होता है कि जो सार्कोलेमा होती है, जो मसल फाइबर की जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं, और सार्कोलेमा से कुछ इन्वेजिनेशंस जो हैं वो पूरे मसल्स में आते हैं और पहुंचते हैं, और उसको जो है उनको कहा जाता है ट्यूब्यूलर, और या टी सिस्टम जो है उसको कहा जाता है। ये वेल डेवलप्ड होता है कार्डियक मसल्स में, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स में भी मिलता है, और इसमें जो है वो कार्डियक मसल्स में वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसके जो स्ट्रायाज होते हैं, ये भी स्ट्राइटेड मसल है, कार्डियक मसल्स भी, लेकिन जो इसके स्ट्राया हैं वो लाइट कलर के होते हैं एज कंपेयर टू अवर स्ट्राइटेड मसल, ठीक। तो ये जो है हमारी कार्डियक मसल्स हैं, ओके। सिलेंड्रिकल होती है इसके मसल फाइबर, स्ट्रेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डीप इनटू द सेंटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देन दे आर इंटरकनेक्टेड विद द क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस से इंटरकनेक्टेड होते हैं जो हमने देखा। और ये जो मसल्स हैं ये हार्ट बीटिंग का काम करती है, और स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, जो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इसमें इम्पल्स जनरेशन की क्षमता होती है मसल फाइबर में, कार्डियक मसल फाइबर में, जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं। जो हमने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें जब हार्ट का हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि उसकी मसल्स जो है ऑटो जनरेशन होता है इम्पल्स का, और इस प्रकार हार्ट
हार्ट बीटिंग में ये कार्डियक मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखी 3 टाइप्स ऑफ मसल, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्राइटेड मसल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। स्मूथ मसल्स विसरल मसल्स होती है और उसके मूवमेंट के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। हार्ट की मसल्स भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होती हैं और ये भी इनवॉलेंटरी मसल हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी मसल। ठीक है, हार्ट बीटिंग करती है और इसका 3D अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फाइबर्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद द क्रॉस ब्रिजेस, और इसके जो फाइबर्स रहते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रेटेड ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं और वेल डेवलप्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मस्क्यूलर सिस्टम, मसल सिस्टम, जिसमें हमने जो है स्ट्रक्चर देखा डिफरेंट मसल्स का। अब आगे हम देखेंगे कि मस्क्यूलर सिस्टम में और क्या मॉर्फोलॉजी है उसकी, वो हम जो है नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन।